इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता अभियानों के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले मेडिकल कॉलेज खोलने में काफी कठिनाइयां होती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के प्रयासों से इन समस्याओं का समाधान हुआ है। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही एड्स को खत्म करने के लिए जो बड़ा संकल्प लिया गया है, उसमें मध्य प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। आने वाले 2 साल में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को एड्स मुक्त बनाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महामारी के कठिन समय में भारत ने न केवल अपनी जनता की रक्षा की, बल्कि कई अन्य देशों की भी मदद की। ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्था ने भारत को वैश्विक मंच पर सराहा। 2030 तक बीमारियों का उन्मूलन लक्ष्य है। स्वास्थ्य का पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने कहा कि एक अपने सच्चे लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई पार्टी के अध्यक्ष को ये कितना बड़ा यश मिलता है, जिनके नेतृत्व में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं एक और बात याद दिला रहा था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बलबूते पर मेडिकल कॉलेजों को ही मामले में एक तरह से ताला लगा दिया था। बड़ा कठिनाई का दौर था। कुछ बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगा जिस जगह मैं खड़ा हूं। मेडिकल कॉलेज खोलने में इतनी कठिनाई आती थी कि पता नहीं बाप रे बाप क्या क्या होता था, लेकिन उस मूल बीमारी की जड़ आपने खत्म कर दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय नेशनल मेडिकल काउंसिल बना करके आपने सारे तंत्र पे पारदर्शिता का, आपका स्वास्थ्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में वास्तव में दुनिया के सामने आदर्श बना। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय नड्डा जी को। और उसका परिणाम भी कैसा आया भाई साहब, आपके परिणाम आने से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक तरफ हमारे अपने कॉलेजों की संख्या बहुत सीमित थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश छोड़ो 2014 के बाद पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज के संख्या डबल हुई है तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपके माध्यम से आता, माननीय मोदी जी के माध्यम से आता। पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिस प्रकार से सभी प्रकार की सरलीकृत व्यवस्था हुई, वाकई वो बहुत अभिनंदन के पात्र है। और इसी नाते से आज के इस अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश भर में 12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक एड्स नियंत्रण का हमने जागरूकता अभियान चलाया। 28,457 गांवों में 21,764 सभाओं के माध्यम से 779 कॉलेजों में 6,000 से अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में आपने कितने प्रकार से काम किया है। एड्स की उस भयावहता के लिए तो आप एकदम न्यूनतम स्तर पे ला रहे हैं, और आपने उससे बढ़कर और पवित्र संकल्प लिया है। वो संकल्प है 2030 के बाद कोई भी एक भी बीमार पूरे देश में नहीं होगा। इतना सुंदर और इतना बड़ा संकल्प आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके इस पवित्र संकल्प से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। बड़ा अच्छा लगता। आप तो इतनी सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हो गए, कोई एक बात हो तो बताएं, कितने प्रकार के आयामों पे काम कर रहे हैं। कोविड के उस कठिन काल में पूरा देश लॉकडाउन के भरोसे से, शुरुआत में तो बीमारी का अता पता ही नहीं लग रहा था। उसके पहले तो ये माना जाता था कि मृत्यु अगर हो रही तो हार्ट अटैक से हो जाएगी, ब्रेन से हो जाएगी। शुरू में तो हॉस्पिटल पे यही झगड़ा चलता था कि मरीज बात कर रहा है मोबाइल से, और बात करते करते कैसे मर जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि लंग्स साफ हो गया और ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पा रहा है। लोगों को लगता बात कर रहा मतलब बाकी बीमारी है ही नहीं। ये जो नया दौर का नया कष्ट आया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने देखा कि भारत भी सुरक्षित हुआ है, और भारत ने जियो
और जीने दो के भाव के आधार पर कई सारे देशों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और उम्मीद करता हूं आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से 2030 तक तो हमारा देश होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 तक ही मध्य प्रदेश एड्स से मुक्त हो जाए। ये आपका आशीर्वाद चाहते हुए इस संकल्प के साथ आपको पुनः धन्यवाद, आभार, पुनः वंदन, अभिनंदन।